नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। आपको बता दें कि रोजगार का मुद्दा बहुत हावी हो चुका है। ऐसे में हम पटना की जनता से जानते हैं कि रोजगार का मुद्दा कैसा है। अब ये बताइए कि रोजगार का मुद्दा बहुत ज्यादा चरम पर है। अभी एएलपी वैकेंसी को लेकर भी स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार रोजगार में कमी कर रही है? रोजगार में जी, अभी तो स्टूडेंट के लिए ये तो नाइंसाफी है और एएलपी का सीट भी बढ़ना चाहिए। हम भी एक स्टूडेंट हैं और मांग करते हैं कि एएलपी का सीट थोड़ा बढ़ना चाहिए और जहां प्रोटेस्ट होगा तो हम लोग संवैधानिक तरह से प्रोटेस्ट भी करने का काम करेंगे। तो रेलवे जिस तरह से रेलवे का वैकेंसी के लिए अभी तक स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको लगता है मोदी सरकार को सुनना चाहिए इस बात को लेकर? बिल्कुल सुनेंगे और बढ़ाएंगे भी। हम 100% बोल रहे हैं ना, बढ़ाएंगे भी। वैसे आपको अब देखिए, अब मन में ये नहीं किए तो अब कैसे? अब सब बात अपने करेंगे तो कहाँ से बढ़ेगा? अब भरोसा रखिए, जरूर बढ़ेगा। रेल मंत्री बोले हैं ना कि बढ़ेगा, तो फिर बढ़ेगा। और हाँ, प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो तरीका से प्रोटेस्ट करे तभी ना बढ़ेगा। कि रेल में नौकरी करना है, रेलवे का बात, तो कहाँ से प्रोटेस्ट थोड़े हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, जैसे एलपी स्टूडेंट जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे रोजगार को लेकर। एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको लगता है कि स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए? ये स्टूडेंट की बात सुनने के लिए सरकार नहीं बनी। अदानी के लिए, अंबानी के लिए, बिरला के लिए, मंगलम के लिए और भी बहुत सारे लोग, रेमंड ग्रुप के लोगों को, नेस्ली वाडिया के लिए बनी है। ये जरा मेरे बात पूरे हो रहे हैं, आप बोलिएगा। ये 3000 करोड़ के अदानी जब 14 में थे, आज 12 लाख करोड़ के, लगभग 400 गुना उनका प्रॉपर्टी बढ़ गया। 2-2.5 लाख के अनिल अंबानी थे, 3 लाख के मुकेश अंबानी थे, दोनों 9 से 11 लाख के हो गए, करीब 4 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। कैपेसिटी जब 60 लाख पैसेंजर ढोने की पर डे थी रेलवे की, तब जितने एम्प्लॉय थे और जो 10 साल में रिटायर हुए उनकी वैकेंसी नहीं हुई। आज 60 लाख के बदले 2.5 से 3 करोड़ पर डे रेलवे, मतलब 4 गुना पैसेंजर को ढो रही है। उसकी कम से कम वैकेंसी 4 गुनी होनी चाहिए एज एन एवरेज। लेकिन जो रिटायर हुए इन 10 सालों में, उनके जगह भी 20% वैकेंसी से बढ़ी गई। इन 10 सालों में केंद्र सरकार ने सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरी दिया है, जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आई थी। विदेशों से 100 दिन में काला धन लाने का वादा करके आई थी, जो किसानों की आय को दुगुनी, हर साल दुगुनी करने के वादे से लेके आई थी। देश में महंगाई को, पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने, गैस के काम को कम करने का ग्रेजुअली वो बढ़ता गया। ये सरकार पूरी तरह विफल है और सिर्फ अदानी, अंबानी और कॉरपोरेट्स को 25 लाख करोड़ का बैंक का कर्जा माफ किया गया है। 25 लाख करोड़ का बैंक का कर्जा माफ, और 150 लाख करोड़ का कर्जा इसने विदेशों से लिया है। और 70 सालों में आज से जितनी सरकारें थी, अटल जी की सरकार इंक्लूडिंग देवेगौड़ा की सरकार मिला के सिर्फ 52 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। इन 10 सालों में 150 लाख करोड़ का मोदी जी ने कर्जा लिया है और सिर्फ पैकेज के नाम पर कॉरपोरेट्स को उन्होंने बांटा। और कॉरपोरेट आज फल फूल रहे हैं। बेरोजगारों की कोई चिंता नहीं है, गरीबों की कोई चिंता नहीं। सरकार में, जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मतलब कि हिमाचल प्रदेश में है, कर्नाटक में है, वहाँ भी तो अंडानी जी अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ कांग्रेस को अच्छा लग रहा है। और जहाँ बीजेपी अंडानी कर रहे हैं, वहाँ इनको बुरा क्यों लग रहा है अंडानी से? सरकार तो युवा विरोधी है। ये अग्निवीर योजना लाएगी, रेलवे में वैकेंसी नहीं निकालेगी। 4 साल की अग्निवीर योजना, तुम 4 साल के बाद क्यों नहीं जाते हो? तुम्हारा पेंशन क्यों होना चाहिए? युवा विरोधी सरकार है। हम युवाओं को सोचना है। और इस बार मोदी नहीं तो और कोई, कौन? उससे नहीं, मोदी नहीं, उसके विरोध में हम वोट करेंगे, चाहे जो भी हो। हम युवाओं को ही छल रही है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए रोजगार की समस्या। लगता है कि बिहार में, जिस तरह अभी हम बिहार में हैं, तो बिहार में आपको क्या लगता है कि रोजगार का मुद्दा तो बहुत हावी है। इधर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जब सरकार थी, उस समय टीचर की वैकेंसी आई थी, उस पर भी स्टूडेंट और बात कर रहे थे। उसी तरह बिहार की युवा सोचने और समझने में सक्षम है। इस युवा विरोधी सरकार को सबक सिखाएगी। यह नहीं कह पाएंगे कि कितना सीट लाएगी और कितना हार जीत से मतलब नहीं है। मतलब है कि हम अपने मतदान का सही उपयोग करेंगे इस सरकार के खिलाफ, भले वो हारे या जीते। सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, वर्तमान बिहार की सरकार के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सेंट्रल का चुनाव है, सेंट्रल सरकार की बात कर रहा हूँ। जब चुनाव आता है तब रेलवे का कैलेंडर जारी होता है, उसके बाद पता नहीं कैलेंडर कहाँ चला जाता है। रोजगार के नाम पर 5000 वैकेंसी दिया जाता है और जहाँ इसके 4 गुना 5 गुना आना चाहिए तो वैकेंसी वहाँ उसके मतलब न के बराबर आया है। जब समझिए कि बिहार भर में बिहार एसएससी दिया ना 12,000 दिया है,
और रेलवे का जो वैकेंसी है वो 5000 है, वो पूरा भारत भर में। समझिए इसके तुलना में क्या है वैकेंसी। हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि क्या क्या करें हम लोग। क्या आपकी क्या मांग है? आपको क्या लगता है कि छात्र होने के नाते आपको क्या लगता है कि सरकार क्या किस चीज पे ध्यान करे? रोजगार पर ध्यान करें और क्या कहेंगे हम लोग तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए। अब नौकरी के बदले मतलब 5000 दे रहा है पूरा भारत भर, हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए तो। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बस केवल धर्म के नाम पर मतलब अति कर लेना है कुछ भी। बताइए, रोजगार पे बोल रहे थे कि सरकार, मोदी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 5 साल के बाद दिया वैकेंसी। सुनिए, आपका नॉलेज कितना है भैया? कुछ नहीं है, न के जीरो है। सुनिए, जितना जिसका नॉलेज नहीं है, हम मेरे को ज्ञान ही नहीं, हम आके रोजगार करेंगे तो मुझे मिल जाएगा ऐसे करने से। अगर मेरे में है, टैलेंट है तो यूपीएससी निकालिए, सीजीएल निकालिए। सुनिए उसके बाद और बता रहे हैं और बताए। अच्छा, रोजगार का मतलब क्या होता है? रोजगार मतलब केवल सरकारी नौकरी संभव है देना? 140 करोड़ जनसंख्या है। 5 साल से रेलवे का वैकेंसी नहीं आ रहा है, और जब चुनाव आता है तो कैलेंडर जारी होता है। इससे क्या साबित होता है बताइए तो। और चुनाव के बाद कैलेंडर कहाँ चला जाता है कोई पता नहीं। अगर आप छात्र रहोगे ना तो आपको केवल नौकरी से ही नहीं कि चुनाव के समय कैलेंडर जारी होता है, कब होता है, जब भी होता है, आप पढ़ो, नौकरी लो। इससे तुमको क्या मतलब है? क्या मतलब तुम्हारे माइंड में भी राजनीतिक थोड़ा सा ये है? आप बताइए 5 साल हम इंतजार करें, इस 24 में हम फॉर्म भरेंगे और हमको 29 में एग्जाम देना है, तो आप कर लीजिएगा। आप बताइए तो। सुनिए, हम बता रहे हैं केवल रोजगार का मतलब क्या? केवल सरकारी नौकरी? हम ये नहीं तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हर साल जैसे कैलेंडर जारी होता है तो चुनाव के समय ही क्यों कैलेंडर जारी होता है, उसके बाद कैलेंडर कहाँ चला जाता है? हम बताते हैं जैसे बता रहे हैं। हाँ, अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। हाँ, अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। पहले रेलवे में 10 लोग काम करते थे, उसके जगह 2 से 3 लोग काम कर रहे हैं। कैपेसिटी क्योंकि कम हो रहा है, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो ऐसे कैपेसिटी कम होगा। तो सुनिए, कैपेसिटी कम होगा तो रोजगार लोगों का भी अपना अपना दायरा देखना चाहिए ना, कि हम इस लाइन में जाएंगे, इस लाइन में जाएंगे। रोजगार मतलब जिस ये सब बन रहा है, कोई बनाया होगा उसको भी तो रोजगार मिल रहा है, तो ये भी तो रेलवे के अंतर्गत आएगा कि सबको ड्राइवर ही बनना है। क्या क्वेश्चन है बताइए? देखिए, सरकार जो है ये जान चुकी है कि हमें रोजगार नहीं देना है। अगर रोजगार के लिए ये चिंतित होते, 10 साल टाइम मिल गया इनको। करने वाले ने 1 साल में करके दिखा दिया और नहीं करने वाले ने 10 साल में कुछ नहीं किया। इसलिए ऐसा तर्क देना बेकार है कि रोजगार की जरूरत नहीं है और सब लोग काम ही। तो फिर पढ़े लिखे क्यों पढ़ा लिखा? MBA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, क्यों? यही पकौड़ा तलौड़ा खिलाने के लिए। इसका मतलब है कि सरकार चिंतित युवक के लिए नहीं है, सिर्फ लोगों को मंदिर और मस्जिद में उलझा करके सारा मुद्दा गौन किया जा रहा है, सारे मुद्दों से भटकाया जा रहा है कि बेटा तुमको मंदिर दे दिया है, अब तुमको कुछ नहीं देंगे, और लोग उसी में खुश हैं। लेकिन आने वाले समय में लोगों के लिए ये बहुत भारी पड़ जाएगा। मंदिर और मस्जिद आस्था की जगह वोट देने के लिए नहीं बना है। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।